रीवा ने सभी की वजह से नहीं ली क्लास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और कॉलेज के टीचर्स को ये पता होता है कि रीवा और ईशान की शादी हो गई है और इस वजह से वो उन्हें सरप्राइज देने के लिए स्टाफ रूम डेकोरेट भी करते हैं। वहीं एक मैडम रीवा से बात भी करती हैं और उन्हें ईशान के साथ थोड़ी देर में स्टाफ रूम आने को कहती है। वहीं दूसरी ओर सभी किचन की तरफ होती है और अपने कपड़े वगैरह साफ कर रही होती है और ईशान उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। वहीं सभी काफी ज्यादा भूखी होती है और उसे भूख लग रही होती है, उसके पेट से आवाज भी आ रही होती है। ईशान सभी को देखता है और सभी ईशान से पूछती है कि क्या वो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया और ईशान कहता है कि हाँ, मैं पढ़ा के थक गया हूँ और अब मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। जहाँ ईशान सभी से कहता है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, तुमने मुझे फोन कर क्यों नहीं बताया। सभी कहती है कि हाँ, ताकि मैं ये बता दूं कि मैं इस डायरेक्टर की बीवी हूँ और ये सब और ज्यादा हो मेरे साथ। ठीक है, आप मेरे पति हैं, लेकिन इस कॉलेज के बाहर, इस कॉलेज के अंदर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। ईशान सभी को खाना खाने के लिए कहता है और सभी कहती है कि नहीं, उसे भूख नहीं है। ईशान को सभी के पेट से आवाज आती है और वो उसे टमाटर निकाल के देता है। सभी टमाटर खाती है और उसके बाद कहती है कि उसके लेक्चर का टाइम हो रहा है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर स्टाफ रूम में सभी के सभी रीवा और ईशान को सरप्राइज देने के लिए स्टाफ रूम डेकोरेट कर देते हैं। शुक्ला जी आते हैं और देखते हैं कि रीवा और ईशान का नाम लिखा है। वो ये सब देखकर हैरान होते हैं और साथ ही साथ एक सर को बताते हैं कि ईशान दादा की रीवा से शादी नहीं हुई है, बल्कि उनकी शादी सभी से हुई है और ये सब हटाने को कहते हैं, वरना अगर ये सब ईशान ने देखा तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये बात सुनने के बाद सभी टीचर्स हैरान हो जाते हैं और शुक्ला जी की बात मानते हुए सारी चीजें हटाने को कहते हैं। मैडम आती हैं और वो कहती है कि ठीक है, जब तक आप ये सब चीजें हटाइए, मैं बाहर देखती हूँ कि ईशान सर आ ना जाए। इतने में ही मैडम बताती हैं कि ईशान सर आने वाले हैं, लेकिन सारी चीजें हटा दी जा चुकी होती हैं। लेकिन एक बोर्ड होता है जो कि गेट पर होता है, वो लगा रह जाता है। ईशान आके पूछता है कि आखिर आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया और टीचर्स बहाना लगाते हैं कि स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए हम ये बात करने वाले थे। ईशान कहता है कि मैं अपने लेक्चर्स ले लूंगा, आप उनकी चिंता ना कीजिए। ईशान वहाँ से जाने लगता है और वो बोर्ड गिर जाता है। ईशान देख लेता है कि इन्होंने सरप्राइज प्लान किया था और वो सभी टीचर्स को पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। और कुछ टीचर्स को रीवा के लिए बुरा फील होता है और सिंपैथी होती है। रीवा लेक्चर लेने के लिए क्लास जा रही होती है और देखती है कि सभी बैठी है। वो क्लास लेने का ना सोचते हुए सभी की फ्रेंड से कह देती है कि अंदर जाके सबको इन्फॉर्म कर दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगी। स्टूडेंट अंदर आके सबको बताती है और दुर्वा कहती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हुआ है और वो सभी को घर पर जाके सबक सिखाने की बात कहती है। ईशान के पास यशवंत का फोन आता है और यशवंत को ईशान कुछ भी नहीं बताता है जो भी कॉलेज में हुआ था और ईशान सभी को जल्द से जल्द यशवंत की बात बताने की बात सोचता है। उसे पता लगता है कि सभी घर के लिए निकल चुकी है। ईशान सभी को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। आगे क्या होता है शो में इंटरेस्टिंग जानने के लिए स्टे ट्यून ऑन बॉली टीवी।